स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट क्लास में आपने रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ये हीट ट्रांसफर के थ्री प्रोसीजर्स हैं, थ्री मेथड्स हैं, इनके बारे में आपको बताया गया था। उनमें से आपने कंडक्शन मेथड को स्टडी कर लिया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेकंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। Look here. Convection. In this method, heat transfer from hotter to colder part and particles moves themselves is called convection method. देखिए, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें पार्टिकल्स हॉटर, गर्म पार्टिकल से, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर चलते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वे खुद अपना प्लेस छोड़ते हैं और दूसरे प्लेस पर जाते हैं। ठीक है, इसमें जो हॉटर पार्ट होता है, जो पार्ट गर्म होता रहता है, वो ऊपर की ओर उठता है एंड कोल्डर पार्ट कमिंग डाउन, ठंडा पार्ट नीचे की ओर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा, जब आप वाटर गर्म करते हैं, किसी पॉट में आप वाटर गर्म करते हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए गर्म कीजिए। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी द डाउन पार्ट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द अपर पार्ट। इट मीन्स जो उस वाटर का ऊपर का भाग है, अगर आप उसमें अपना हैंड डालेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा गर्म लगेगा और नीचे का जो पार्ट होता है वो ठंडा। वो होता है कन्वेक्शन मेथड से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं वे गर्म होते ही ऊपर की ओर उठते हैं, जैसा कि अभी आपको प्रोसेस में बताया गया है, और ऊपर जो ठंडे पार्ट होते हैं, ठंडा पार्टिकल है, वो नीचे चला जाता है। ये होता है आपका कन्वेक्शन प्रोसेस में। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, ये सी ब्रिज में भी होता है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का जो एग्जांपल आपने स्टडी किया है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, इसमें क्या होता है, सी ब्रिज में समुद्र के पास जो ग्राउंड होता है उसमें डे टाइम, दिन के समय में क्या होता है, सनलाइट पड़ती है। सनलाइट के पड़ने से वहां से ग्राउंड गर्म होता है, तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है और वो ऊपर से चलती है। यहीं पास में क्या होता है आपका, सी, समुद्र होता है। अब यहाँ से गर्म वार्म एयर तो आपका ऊपर चली गई और यहाँ से कूल एयर नीचे से आती है। गर्म हवाएं ऊपर से और ठंडी नीचे से। इसलिए वहां पर समुद्र के किनारे जो हमारा स्पेस होता है उसमें डे टाइम में आपको यहाँ पर ठंड फील होती है, अच्छा वेदर होता है। और जस्ट अपोजिट इट, ये लैंड ब्रिज में आपका क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है, रात के समय में इसका अपोजिट होता है, क्योंकि वहां पर अब सन के प्लेस पर मून है, वहां पर ठंडी, वहां पर कोल्डनेस होता है। तो ये जो कूल एयर है ये ऊपर से, वहां से कूल एयर आपकी यहाँ से आती रहती है, फिर ये यहाँ से अपोजिट होता है। ऐसे कूल एयर सी में जाती है और सी से वार्म एयर ऊपर से नाइट में आपका अर्थ पर आती है। तो रात के समय पर वहां पर वेदर थोड़ा हॉट होता है। ये कन्वेक्शन के कारण होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण। ऐसा ही आप वेंटिलेटर्स में देख सकते हैं आपके घरों में। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है आपका, तो वो थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि गर्म हवाएं, हॉट एयर ऊपर की ओर से वेंटिलेटर से पास आउट हो जाती है और ठंडी हवाएं वो गेट से आपके अंदर आती है। ओके स्टूडेंट्स,
देखिए मैं इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट चीज ये बता रहा हूँ। हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर 3 स्टेट्स। हमारा जो फर्स्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन, वो ओनली आपका सॉलिड में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। कंडक्शन आपका ओनली सॉलिड में। लिक्विड और गैस में आपका ओनली कन्वेक्शन हो सकता है, कन्वेक्शन। और रेडिएशन जो कि थर्ड प्रोसीजर आप स्टडी करेंगे, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको रिमेम्बर रखना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन। रेडिएशन, देखिए रेडिएशन प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली इज कॉल्ड द रेडिएशन। अगर आपका हीट ट्रांसफर डायरेक्ट हो रहा है तो वो आपका रेडिएशन है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल देकर भी बताया था कि जैसे सपोज करिए ये हमारा क्लास है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मुझे चौक लास्ट स्टूडेंट के पास भेजना है। अगर मैंने एक स्टूडेंट को दिया, इस स्टूडेंट ने दूसरे को दिया, उसने तीसरे को, ऐसे ही पास ऑन करते चले गए, लास्ट वाले तक पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। और सेकंड मेथड क्या है? अगर मैं ये चौक यहां से उठाकर खुद वहां पर जाऊं और उस बच्चे को लास्ट वाले को देकर आऊं अपना प्लेस छोड़कर, तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अगर मैं खुद वहां जाकर उसको देकर आऊं अपना प्लेस छोड़कर, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। एंड थर्ड इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? अगर मैं यहाँ से अपना प्लेस लीव ना करूं और मैं ये चौक यहाँ से डायरेक्ट उस बच्चे के पास फेंक दूं, दिस इज रेडिएशन मेथड। ये रेडिएशन मेथड है। तो सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल रेडिएशन का एग्जांपल क्या है? बहुत ईजी है, सनलाइट। ये देखिए सनलाइट, सूर्य से जो प्रकाश, जो हीट आपको मिलती है वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचती है कि नहीं? लाइक रूम हीटर, जब आप सर्दियों में हाथ सेकते हैं रूम हीटर से, तो उससे जो हीट निकल रही है वो डायरेक्ट आपको मिलती है, ना कि किसी मीडिएटर की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। सो द एग्जांपल्स आर रेडिएशन एग्जांपल्स। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट हीट डिपेंड्स ऑन। हीट किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? यस, डिपेंडिंग ऑफ हीट। हीट किन चीजों पर डिपेंड करती है? फर्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर पर, यानी कि जैसे सन है, वो कितनी तेज निकला हुआ है या अभी थोड़ा हल्का निकला हुआ है, उसका टेम्परेचर कितना है, इस चीज पर डिपेंड करता है। सेकेंडली सरफेस एरिया, ऑन इट्स सरफेस एरिया। इट मीन्स वो सनलाइट कितने एरिया पर पड़ रही है उतना ही गर्म होगा, इस चीज पर भी डिपेंड करता है। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द बॉडी। नेचर में आप कलर एक्सेट्रा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलर क्यों लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वो कलर पर भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग व्हाइट कलर का यूज करेंगे तो वहां पर रेडिएशन कम होगा, और अगर आप ब्लैक कलर या रेड कलर लेंगे वहां पर रेडिएशन ज्यादा होगा। देखिए अगर आप 2 बीकर्स ले लीजिए, इसके लिए एक एक्टिविटी है, 2 बीकर्स लीजिए, टेक 2 बीकर्स। एक बीकर को ब्लैक पेंट से काला कर दीजिए और सेकंड बीकर को व्हाइट
कलर से कर दीजिए पेंट। उन दोनों के अंदर वाटर पुट करिए एंड पुट इन सनलाइट फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए उन दोनों को धूप में रख दीजिए। आफ्टर 1 आवर यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बोथ बीकर्स। ये 2 बीकर लेने हैं आपको। इसमें आपको ब्लैक पेंट करना है और इसमें व्हाइट पेंट करना है। दोनों के जब आप 1 आवर के बाद टेम्परेचर मेजर करेंगे तो यू विल फाउंड दैट ब्लैक कलर का जो बीकर है उसमें आपका टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। देखो दोनों को सेम कंडीशन में रखा गया, लेकिन ब्लैक पेंट वाले बीकर का टेम्परेचर आपको व्हाइट वाले टेम्परेचर के कंपैरिजन अधिक मोर मिलेगा। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि ये कलर या उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस। वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। एप्लीकेशन मीन्स एप्लियंसेस, इट मीन्स उपकरण। यानी कि रेडिएशन के एप्लियंसेस क्या क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक रूम हीटर, आपको पहले से मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर डायरेक्टली आपको सबने देखा भी है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर मैक्सिमम सभी के घरों में होता है, विंटर्स में काम आता है और वो डायरेक्टली आपको हीट प्रोवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रूम हीटर एंड वर्क ऑन रेडिएशन। सेकेंडली थर्मस फ्लास्क। आप लोगों के पास थर्मस फ्लास्क होता है, घर में होता है और स्टूडेंट्स के भी पास होता है। थर्मस फ्लास्क में देखिए क्या क्वालिटी होती है। उसमें अगर आप गर्म चीज़ रखोगे तो वो एक लॉन्ग टाइम तक गर्म ही रहती है, और अगर आप उसमें ठंडी चीज़ रखेंगे तो लॉन्ग टाइम तक ठंडी ही रहती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें 2 वॉल्स होती है, 2 दीवारें बाहर की, एक प्लास्टिक एटसेट्रा से होती है और अंदर की सिल्वर से होती है, सिल्वर मेटल की। दोनों के बीच एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाता है जो कि कन्वेक्शन और कंडक्शन प्रोसेस करता है। उसमें अगर आपने कोई गर्म चीज़ डाल दी अंदर और ऊपर एक कॉर्क से उसको बंद कर दिया, जो उसका ढक्कन होता है, तब उसमें जो रेडिएशन होता है, अंदर की जो हीट है वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ऐसे ही कोल्ड थिंग में होता है। तो थर्मस इस बेस पर वर्क करता है, रेडिएशन बेस पर। थर्ड एग्जांपल है इसका ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस ये बहुत अच्छा है। ग्रीन हाउस ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ग्रीन हाउस, डू यू नो अबाउट ग्रीन हाउस? देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है। आप कभी जर्नी करते हैं, जाते हुए रास्ते में देखते हैं एक बड़ा सा प्लांट सा लगा होता है, तो इसमें शीशे का बनाया जाता है। ये देखिए ग्रीन हाउस किस लिए होता है। कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि विंटर्स में, सर्दियों में नहीं उग सकते हैं, नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो विंटर्स में भी उनको ग्रो कराने के लिए हमें एक वार्मर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है। उसके लिए हम ग्रीन हाउस बनाते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है? शीशे का होता है, चारों तरफ से बंद होता है और उसमें सनलाइट पड़ने के बाद उसमें अंदर प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। सनलाइट जैसी पड़ती है, सनलाइट पड़ने के बाद वो सनलाइट की जो हीट है वो डायरेक्ट रेडिएशन से प्लांट्स को मिलती है और शीशे का बना होने के बाद वो बाहर नहीं निकलती है उसकी हीट। इस वजह से उन प्लांट्स को जो है वहाँ पर पर्याप्त जो गर्मी होती है वो मिल जाती है और ग्रीन हाउस उसी के लिए वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन इज सोलर कुकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर कुकर को आप नेक्स्ट क्लासेस में भी स्टडी करेंगे। देखिए सोलर कुकर क्या होता है। सोलर कुकर एक कांच का बॉक्स होता है और इसमें जो है यहाँ पर 4 कंटेनर्स होते हैं। यहाँ मिरर लगा दिया जाता है और इसके अंदर की जो वॉल होती है वो ब्लैक पेंट से ब्लैक कर दी जाती है। इसमें हम कंटेनर्स में कुछ भी चीज़ें रखते हैं जो कि इसमें पड़ सकती हैं।
और सनलाइट में रख देते हैं। सनलाइट जैसे ही यहाँ मिरर पर पड़ती है, मिरर का रिफ्लेक्शन अंदर कंटेनर्स पर होता है। आफ्टर दैट, आफ्टर फॉर सम टाइम, ये जो कंटेनर्स हैं, हीट मिलने के बाद इनमें जो रखा हुआ हमारा फूड होता है वो कुक हो जाता है। तो ये सोलर कुकर भी रेडिएशन बेस्ड वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट्स ऑफ हीट। इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि हीट के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होता है। आपको पता है जब हम हीट करते हैं, किसी चीज को गर्म करते हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट। सेकेंडली, चेंज इन साइज। सेकेंड, साइज, उसका साइज चेंज होता है। आपने देखा है जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज होने लगता है, करके देखना, वो बढ़ने लगता है। गर्म करते हैं तो बढ़ता है और ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ता है। ओके स्टूडेंट। थर्ड, वॉल्यूम। वॉल्यूम, ये जब आप इसको गर्म करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो इंक्रीज होता है। आफ्टर दैट वो हीट करने पर इंक्रीज होता है, और अगर हीट नहीं करेंगे तो वो डिक्रीज होता है। लेकिन ये कंपल्सरी है कि वो 0 से 4 तक तो इंक्रीज ही होता है। ओके स्टूडेंट। 4 इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। देखिए, इसमें क्या होता है, स्टेट कैसे चेंज होती है। हीटिंग इफेक्ट क्या है, चेंज इन स्टेट। स्टेट कैसे चेंज होती है, लुक हियर, यस लुक हियर, कंसंट्रेट हियर। चेंज इन स्टेट, सॉलिड। सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो ये आपका लिक्विड बनता है, और जब आप इसको हीट करते हैं तो ये आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टूडेंट अंडरस्टैंड। सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, उसको हीट करने पर वो पहले आपका लिक्विड बनेगा, और हीट करने पर वो आपका गैस बन जाता है। ये इस तरह से उसकी स्टेट चेंज होती है। यस, लुक एट मी एंड कंसंट्रेट मी। नंबर 5, ये 5 नंबर क्या है, इफेक्ट्स ऑन लिविंग बॉडी। इफेक्ट्स ऑन लिविंग बॉडी, यानी कि जो जीवित वस्तुएं हैं उन पर किस तरह से इफेक्ट डालता है, हीट का इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ठंडे मौसम में, कूल वेदर में रहना होता है उनको, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हॉट वेदर चाहिए। ऐसे ही एनिमल्स हैं कुछ, ऐसे ही आपके जो है, देखिए ठंडे मौसम में जैसे कि आपका एप्पल है, सेब है, वो ठंडे मौसम में ही होता है। वहाँ हमारे जो इधर का वेदर है, गर्म मौसम है, इधर सेब नहीं हो सकता है। ऐसे ही जैसे गेहूं की फसल है, वो जिधर हमारे ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर नहीं हो सकती है ये फसल, इसको गर्म वेदर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आपका कुछ एनिमल्स में भी है, जैसे कि आपको पता है ये भालू होता है, बियर, और पेंगुइन है, ये आपके ठंडे मौसम में ही रह सकते हैं। और जैसे आपका शेर है, हाथी है, ये गर्म वेदर में रहते हैं। तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट लिविंग थिंग्स पर भी पड़ता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 6, आपका 6 नंबर आता है केमिकल चेंजेस। केमिकल, यहाँ पर बता रहा हूँ, नंबर 6 केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, देखिए केमिस्ट्री में आप स्टडी करेंगे कि कुछ ऐसे हमारे तत्व होते हैं, उनको गर्म करने के बाद ही उनमें चेंज आता है। केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो हीट करने के बाद ही उनमें केमिकल चेंजेस आते हैं। आफ्टर दैट लास्ट, प्रेशर। प्रेशर में क्या इफेक्ट आता है, प्रेशर ऑलवेज आपका, जब आप हीट करते हैं, किस चीज को गर्म करते हैं, तो प्रेशर
विल बी इंक्रीज। प्रेशर आपका क्या होता है, इंक्रीज। हीट करने पर आपका प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब आपका इस टॉपिक के साथ ही जो चैप्टर नंबर 4 है हीट एंड टेम्परेचर, यह यहाँ पर आपको फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल write the question answers and make a fair copy. Okay students, that's all.